अब हम एकादशी व्रत की पूजा शुरू करेंगे। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार महर्षि व्यास ने भीम से कहा, हे पांडु पुत्र, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तथा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए तथा प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियों को व्रत करना चाहिए। यह सुनकर नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा और दान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में विरक अग्नि है, जिससे एक बार भोजन करना भी कठिन है। अतः हे पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो वृष और मिथुन राशि के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी वृष में केवल एक बार आती है, इसीलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान और आचमन शुद्धिकरण के लिए पानी पीना के अलावा पानी का उपयोग करना वर्जित है। आचमन के दौरान भी सुनिश्चित करें कि पानी 6 बूंदों से अधिक न हो, अन्यथा यह शराब पीने के बराबर माना जाता है। इस व्रत में भोजन और पानी से पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल नहीं पीता है, तो उसे वर्ष की सभी 14 या 24 एकादशियों पर व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मणों तथा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। निर्जला व्रत करने से प्राप्त होने वाला पुण्य वर्ष पर की सभी एकादशियों के पुण्य के बराबर होता है। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी का महात्म्य मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी तिथियों और दानों से बढ़कर होता है। जो व्यक्ति एक दिन बिना पानी के रहता है, वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय यम के दूत की यातना नहीं सहनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें दिव्य वाहन में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। व्यास के निर्देशों का पालन करते हुए भीम ने निर्जला एकादशी व्रत रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारी व्रत कथा संपन्न होती है। अब हम क्षमा प्रार्थना बोलेंगे।
हे प्रभु, पूजा और कथा में यदि मुझसे कोई भूल चूक, कमी या त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम गणेश जी की कथा पढ़ेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। जय गणेशाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।